हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कर्मवीर सर ट्यूटोरियल की एक और वीडियो में। हम कर रहे थे पिछले पार्ट 2 में हमने किया था एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इफ़ कोट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट। फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। मीन्स हमें इवेलुएट मीन्स हमें जो भी टर्म दी गई है हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो भी डिजिट्स में आएंगी। और सेकंड पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा की, तो 1 बाय 1 करेंगे हम। तो अभी जो फर्स्ट पार्ट है उसको करेंगे। यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस कोस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। अब आप देखिए यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज़ दिख रही होगी, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, यानी टर्म से में केवल साइन अपोजिट है। तो आपको याद होगा एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, क्या होती है? a प्लस बी एंड a माइनस बी। और ये किसकी इक्वल होती है? याद करिए, सही बताया आपने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपने 7th क्लास में खूब पढ़ी है, इसको यूज भी किया है, हर साल आती है 7th में, 8th में, 9th में पढ़ी है। तो इसका हम यूज करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर a मीन्स 1 है और b मीन्स साइन थीटा है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन नीचे भी वही बना हुआ है, a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पर a की जगह 1 है और b की जगह कोस थीटा है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही नीचे 1 का स्क्वायर 1 और कोस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमने जब जो पिछली वीडियो है उसमें पढ़ा था, हमने 9 आइडेंटिटीज़ हमने की थी। 3 आइडेंटिटी थी, उनसे हमने 2 और बनाई थी। टोटल हमारी 9 आइडेंटिटी हो गई थी। उनमें एक आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उससे हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली थी। तो वो क्या आई थी? कोस स्क्वायर थीटा। कैसे, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ। उसमें हमने किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अभी आपको याद आएगा कौन सी आइडेंटिटी थी वो, इक्वल टू 1। यहाँ से हमने साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा यहीं पर रह जाएगा इक्वल टू 1। और ये साइन स्क्वायर थीटा जब उस तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया? कोस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी से कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे, तो जब इसको उधर भेजेंगे कोस स्क्वायर थीटा को, तो साइन स्क्वायर थीटा यहीं पर रह जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये देखिए ये सेम टर्म है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम नीचे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कोस अपॉन साइन क्या होता है? फर्स्ट वाली जो वीडियो थी हमारी, जो बेसिक्स थे ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें हमने बताया था कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है टेन थीटा और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कोट थीटा। तो ये कोस अपॉन साइन क्या है? कोट। स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, तो कैसे करेंगे? अब जो इससे पहले के क्वेश्चन है उनमें भी हमने किया है कि कोट थीटा दिया हुआ है 7/8। ठीक है, हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा है अभी जो हमने सोल्व किया है। अब जब कोट थीटा है
तो यहाँ पे उसका स्क्वायर कर देंगे, जो वैल्यू दी है बस, बड़ा सिंपल सा हो जाएगा, आपको साइन कोस भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो 7/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब देखिए सेकंड पार्ट आपका ऑटोमेटिकली इसके अंदर हो चुका है। देखिए सेकंड पार्ट में हमें कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी थी। अब कोट थीटा की वैल्यू तो आपको दी हुई है 7/8, बस इसकी वैल्यू 7/8 लिखो और उसका स्क्वायर कर दो, वही 49/64। दोनों पार्ट्स का सेम ही आंसर आ गया आपका 49/64, 49/64, ठीक है। आपको साइन कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप चाहें तो साइन कोस थीटा की वैल्यू अलग से ट्रिग्नोमेट्री, ये जो टेबल है ट्राइंगल है, इसके अंदर वैल्यू पुट करके पहले हाइपोटेन्यूज और ये बेस तीनों चीज पता करके फिर कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, उसके बिना हो सकता है, तो क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप इसी का यूज करिए, ठीक है। अगर यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो ये आइडेंटिटी याद नहीं है, मैं तो इसको याद नहीं है, तो मैं क्या कैसे करूँगा, भूल गया तो क्या करूँगा, तो उसका एक आसान सा तरीका आपके पास, यहाँ पर आप साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब पुट कहाँ से करेंगे, उस ट्राइंगल से आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा P/B क्या होता है 10, उसका उल्टा B/P यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यानी कि बेस क्या है थीटा के लिए, थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, बताया था पीछे वीडियो में, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस आपका 7 है और परपेंडिकुलर कितना है 8, ठीक है। अब आप निकालेंगे इससे हाइपोटेन्यूज। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। अब पाइथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। कितना आ गया, 9 और 4 13 और 4 6 10 और 1 11, 113 और उसका स्क्वायर रूट। अब ये प्राइम नंबर है तो इसके कोई फैक्टर नहीं होंगे, ये एज इट इज यूज होगा, तो फिर आप इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन थीटा कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है, अब आपको साइन थीटा निकालना, मान लीजिए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कितना है 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज रूट 113 और कोस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज B/H। तो बेस कितना आपका 7 और हाइपोटेन्यूज वही रूट 113। बस ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करिए और आप इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन उसमें आपको एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है कुछ बच्चों को, इसलिए मैंने आपको वो तरीका नहीं बताया, ये इजी बताया आपको। एक बस आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी है, और ये आइडेंटिटी तो आपको 7th क्लास में आपने खूब की है, आपको याद होगी और होनी चाहिए, बड़ी सिंपल सी ही है, तो ये होना चाहिए। और आप इसका यूज करें तो बड़ी इजीली आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और कहीं गलती नहीं होगी, ना आपको कोई कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 cot A = 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A or not। यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इस राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है, आपको ये चेक करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन का मीनिंग समझा करिए पहले कि क्वेश्चन पूछा क्या है हमसे, ठीक है। कि अगर यदि 3 cot A = 4 गिवन है आपको, तो आपको चेक करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं, है या नहीं और नॉट। तो आपको ये चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, वैल्यू निकाल के tan A की और sin cos की पुट कर देंगे दोनों साइड में, इक्वल आ गई तो कह देंगे यस दीज आर इक्वल, नहीं आए तो नो, ठीक है।
ये चीज़ जो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपके बड़े काम की चीज़ है। देखिए हर क्वेश्चन में यूज हो रही है और अब तक तो आपको शायद याद भी हो गई होंगी और हो जानी चाहिए। ये नेक्स्ट चैप्टर में भी आपके बहुत काम आएगी हाइट एंड डिस्टेंस में। तो ये समझिए आप, ये इसके लिए ब्रह्मास्त्र है, रामबाण है ये पंडित बद्री प्रसाद ट्रिग्नोमेट्री के लिए। आप कहीं भी जाएंगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। आप एक चीज़ ध्यान रखें हमेशा कि जो हमें एक्यूट एंगल गिवन है जिसकी हमें वैल्यू यूज करनी है, जैसे यहाँ पर कोट ए ए ए ए ए, तो वो आपने एक्यूट एंगल ले लेना है और कोशिश करना कि वो नीचे बेस पे ही ले, ऊपर वाला ना ले, ए यहाँ पर नीचे पर ही ले, ताकि आपको थोड़ा सा क्योंकि हर व्यक्ति की ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो नीचे वाली ये बेस होती है ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने पीछे भी बताया है कि जो एक्यूट एंगल गिवन है उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है और ये जो तिरछी वाली है राइट एंगल के अपोजिट वो हाइपोटेन्यूज होता है और जो तीसरी बच गई वो बेस होता है, ठीक है। लेकिन अगर यदि आपको एक ही एंगल गिवन है एक्यूट एंगल, कोई दूसरा नहीं है, यानी कि ए दिया बी नहीं दिया, इसके अंदर ओनली ए है, तो आप ए यहाँ पर रखिए। अगर यहाँ पे हर जगह एंगल बी 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 दिया होता फिर हम बी यहाँ लिख लेते, ए यहाँ लिख देते। अगर यहाँ पे सी 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 दिया होता तो फिर हम यहाँ पर सी लिखते एक ही जगह पे और बाकी बी और ए कहीं भी लिख देते, ठीक। अब हम इसको करेंगे तो देखिए हमें गिवन है 3 कोट ए गिवन 3 कोट ए इक्वल टू 4। यहाँ से कोट ए की वैल्यू निकालिए, 3 उधर जाएगा, इसके अपोन में आ जाएगा 4 के अपोन में 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, कोट हमने बताया कि क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उलट देंगे इसको तो कोट बन जाएगा P अपॉन बी 10 होता है, उसको उल्टा B अपॉन P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट। यानी कि बेस क्या है हमारा, इस यहाँ पे 4 है और परपेंडिकुलर कितना है 3, तो जो बेस है हमारा यहाँ पर कितना लिख देंगे 4 और परपेंडिकुलर की जगह लिख देंगे हम 3। तो अब हमें ये हाइपोटेन्यूज निकालना है, कैसे, वही पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना आपका 4 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया आपका 25। ये एच स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो एच कितना आएगा 25 का स्क्वायर रूट और वो कितना होता है 5, ठीक है। ये हमारी एच की वैल्यू आ गई 5, यानी कि ये हमारा जो हाइपोटेन्यूज था ए सी ये आ गया 5। अब हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अभी देखिए हमें tan चाहिए, cos चाहिए और sin, तो इन तीनों की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए sin a की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, sin a, sin क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5, तो 3 अपॉन 5 आ गई sin a की वैल्यू। और cos a की कितनी है, देखिए cos a चाहिए, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज वही 5, ठीक है। और tan चाहिए हमें, तो tan कितना है, tan क्या होता है, 2 तरीके हैं, या तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लो, या हमें पता है tan क्या होता है कोट का उल्टा होता है, इनवर्स होता है। तो कोट 4/3 है तो tan हो जाएगा 3/4, ठीक है। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 है बेस 4 है तो 3/4, ये देखो वही 3/4 है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ यूज कर रहे हैं, दोनों सही होती हैं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने इसमें रख देते हैं वैल्यू, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है। अब 1 माइनस
टेन की वैल्यू क्या है 3/4, 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कोस स्क्वायर है, कोस क्या है हमारी 4/5 इसका स्क्वायर माइनस साइन क्या है 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, अब सोल्व करेंगे। यहाँ पर दिस इम्प्लाइज 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 यानी 9/16 आ गया है। ठीक है, अब अपॉन में 1 के अपॉन कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। यहाँ पर 1 प्लस वही 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इसके अपॉन में भी कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। अब एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका ऊपर वाले का एलसीएम आ गया 16, तो 16 × 16 माइनस 9 अपॉन, ये तो आपको आता होगा एलसीएम लेना, तो नीचे वाले का भी एलसीएम 16 और 16 × 16 प्लस 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, 16 माइनस 9 कितना बच गया 7 अपॉन 16। ठीक है, अपॉन ये बड़ी वाली लाइन, यहाँ पे छोटा है ये बड़ी वाली लाइन है, ये 16 प्लस 9 26 अपॉन में 16। ठीक है, कुछ नहीं किया है हमने, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया 7 बच गया, अपॉन में तो 16 था ही ऑलरेडी, और 16 प्लस 9 कर दिया कितना 25 हो गया, अपॉन में 16 था। अब क्या होगा, ये उलट जाएगा, 7/16 इनटू में, जब ये डिवाइड में था मल्टीप्लाई में करेंगे तो नीचे वाली टर्म उलट जाती है, पता है आपको। ठीक है, छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं आप, तो ये 16/26 हो जाएगा, तो 16 से 16 कैंसिल हो गया आपका, क्या बच गया 7/26। ठीक है, ये क्या आया आपका लेफ्ट साइड। अब राइट साइड क्या आया है, राइट साइड में आपने ये लिया था। ठीक है, अब राइट साइड में जब आप करेंगे तो ये जो चीज़ है 4/5, अब देखिए आप ऐसा कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लीजिए पहले, आपके पास अगर स्पेस कम है तो, और राइट हैंड साइड को हम अलग से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या आती है हमारी, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अब कोस की वैल्यू क्या है, कोस की वैल्यू 4/5 इसका स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू क्या है 3/5 इसका स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये सिंपल है, वैल्यू पुट करनी है कोस और साइन की, यहाँ से हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और फिर उनका स्क्वायर ओपन कर दिया। अब देखेंगे 25 एलसीएम आ गया, ऊपर कितना आ गया 16 माइनस 9 कितना आ गया 7, ये आ गया 7/25। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी हमारी सोल्व करने के बाद, यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड आई थी हमारी LHS 7/26 और ये आया 7/25। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, तो लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। Therefore 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस, सॉरी ऊपर माइनस है, माइनस अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A इज नॉट इक्वल टू कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। बस हमें ये चेक करना था कि क्या इसके इक्वल है
तो हमने चेक किया, क्या किया हमने, tan A, cos A और sin A तीनों की वैल्यू उस ट्राइंगल में से पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा फाइंड आउट कर ली, और फिर तीनों वैल्यूज को पहले लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया हमने, ये sin/26 आ गया, फिर राइट हैंड साइड में पुट कर दिया, वो आ गया sin/25, ये sin/26 है, ये sin/25, यानी दोनों सेम नहीं आई, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल नहीं है, तो हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल है जो कि बी पर राइट एंगल है, इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब देखिए tan A है मीन्स एक्यूट एंगल आपका A है, तो हमने A यहाँ पे ले लिया, बता रखा हमें कि बी पर राइट एंगल, तो यहाँ पे हमने बी ले लिया। अगर यहाँ पे कहता कि राइट एंगल एट सी, तो हम यहाँ पे सी यहाँ पे लेते, फिर बी यहाँ पे लेते, ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। और अपना पंडित बद्री प्रसाद सदा आर है हमारे पास, उसका हम यूज करेंगे। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है sin A cos C प्लस cos A sin C और cos A cos C माइनस sin A sin C, यानी हमें ये वैल्यूज पहले उस ट्राइंगल से फाइंड आउट करनी होगी, फिर इनके अंदर पुट करके हम वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हमें गिवन है, क्या गिवन है, tan A इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। अब tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, यानी कि 1 तो क्या है हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या है √3, तो हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, और 4 का रूट कितना हो गया 2, यानी कि हमारा बेस आ गया, सॉरी हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा 2, ये हमने पाइथागोरस से निकाल लिया, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम। आप जितना ज़्यादा इसमें लिखेंगे कि आपने ये स्टेप क्यों लिया, ये स्टेप क्यों लिया, तो उतने आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस √3 और परपेंडिकुलर 1, और हाइपोटेन्यूज आपका आ जाएगा 3 + 1 का रूट, यानी कि 4 का रूट कितना आ गया 2, ठीक है। आप ये करके दिखा देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट लेते हैं sin A, हमें sin A चाहिए, तो हम sin A की वैल्यू निकालेंगे। sin A क्या आएगा, यानी A एक्यूट एंगल है, तो उसके लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये AC हाइपोटेन्यूज है। तो sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेन्यूज है 2, तो 1/2 आ गया sin A। ऐसे ही cos A निकाल लेते हैं, पहले A वाले निकाल लीजिए सारे। cos A, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है हमारा √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज वही 2 है, ठीक है। और cos A हो गया, sin A हो गया, और क्या चाहिए हमें, sin C और cos C चाहिए, तो sin C निकालेंगे। अब इस sin C में एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि जो एक्यूट एंगल C है, ये वाला एक्यूट एंगल है C, ठीक है। तो इस एक्यूट एंगल जब C है तो इसकी अपोजिट साइड जो ये AB है, ये अब हमारी परपेंडिकुलर बन गई है, और ये BC हमारा बेस बन गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो C के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये AB, यानी कि √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो वही आपका 2, ठीक है। और cos C, cos C में वही एक्यूट एंगल C है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है C के लिए, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी कि 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज है आपका 2, तो 1/2, ठीक है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई जो हमें पुट करनी है, तो लिखेंगे sin A cos C
प्लस कोस ए साइन सी इक्वल्स टू, साइन ए की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 इंटू में, अब यहाँ कोस सी है इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, कोस सी की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2। अभी आप देखिए यहाँ साइन और कोस के बीच में यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो हमेशा मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है जब कोई साइन नहीं होता यहाँ पे दो टर्म के बीच, तो हमने इसलिए मल्टीप्लाई लगा दिया, ठीक है। प्लस कोस ए की वैल्यू क्या है √3/2 इंटू में साइन सी कितना है √3/2। अब √3/2 ये पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनको सोल्व करिए, तो ये इधर ही कर देते हैं। 1/2 इंटू 1/2 कितना आ गया 1/4, 1 1 जा 1, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे के नीचे 2 2 जा 4, प्लस √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 अपॉन में 2 इंटू 2 4, ठीक है। जब सेम टर्म और दोनों पे रूट हो तो रूट हट जाता है मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। अब इक्वल्स टू 4 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 1 + 3, 1 + 3 कितना हो गया 4, 4/4 कट गया कितना हो गया 1, ये आ गया 1, यानी जो फर्स्ट पार्ट है हमारा उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1, ठीक है। यही हमने फाइंड आउट करना था। अब लेते हैं सेकंड पार्ट को, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब कोस ए की वैल्यू पुट करिए, कोस ए कितना है √3/2 और साइन कोस सी कितना है 1/2 माइनस साइन ए कितना है वही 1/2 इंटू में साइन सी कितना है √3/2, ठीक है। अब आप इनको सोल्व करेंगे, तो इनको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया √3 इंटू 1 √3 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू √3 अपॉन में 2 2 जा 4। देखिए सेम टर्म आ गई, तो ये आपकी कट गई तो कितना आंसर आ गया 0, ठीक है। जब सारा कट जाता है प्लस माइनस में तब आ जाता है 0, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे कटता है डिवाइड में तब 1 आता है जब सारा कट जाता है, तो ठीक है। तो ये दो पार्ट थे इस क्वेश्चन के, हमने दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए है इस ट्रायंगल की हेल्प से। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। फिर भी कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो प्लीज़ आप सभी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। ये ट्रायंगल है PQR जो कि Q पर राइट एंगल है, इसने ऑलरेडी गिवन है। PR + QR = 25 सेंटीमीटर, PR + QR यानी इन दो साइड का हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर इनका सम टोटल 25 है, एंड PQ 5 सेंटीमीटर, ये PQ 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P cos P एंड टेन P, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तो तब पता चलेगी हमें जब हमें ये मालूम हो कि PR की वैल्यू कितनी है डिजिट्स में, नंबर्स में, और QR की वैल्यू कितनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, अभी हमें इसने क्या गिवन है, PQ = गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा हमें दिया हुआ है PR + QR 25 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों का सम 25 है। तो हम इनमें से किसी एक को x मान लेते हैं। तो हमने QR को मान लीजिए x मान लेते हैं, लिखते हैं लेट QR = x, ठीक है। देन PR कितना आ गया आपका, PR का आएगा टोटल दोनों का सम 25 था, तो उसमें से हम ये QR की वैल्यू x माइनस कर देंगे, तो क्या बच जाएगा हमारे पास PR 25 - x, ठीक है। ये ऐसे कि मान लीजिए आपके और आपके भाई के पास टोटल 10 रुपये हैं, जिनमें से आपके पास 3 रुपीज़ है, तो आपके भाई के पास कितने हैं, तो जो दोनों के पास टोटल 10 रुपीज़ है उसमें से आप अपना शेयर माइनस कर देंगे 3 रुपीज़, तो आपके भाई का शेयर बच जाएगा 7 रुपीज़। ये सेम वही चीज़ है,
ठीक है। अब देखिए, आप चाहे तो हाइपोटेन्यूज को x मान सकते हैं, फिर ये आपकी 25 माइनस एक्स आ जाएगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्वेश्चन रटने नहीं है, समझने हैं, ठीक। अब देखिए क्या करना है कि इसमें इस ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स हैं, एक साइड की वैल्यू हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है और बाकी दो हमें x की टर्म में आ गई हमारे पास। तो हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, वही लगाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल है तो मोस्ट प्रोबेबली या तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी या तो उसमें या ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम वही एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना हमारा 25 माइनस एक्स, तो ये पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना हमारा 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है x का स्क्वायर। अब 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू 25 कितना हो गया 50 इंटू मैक्स यानी कि 50x, ठीक है, इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। अब 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 और x स्क्वायर माइनस 50x और इनको भी इस साइड ले आएंगे तो माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सारी टर्म्स हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो उस साइड क्या बच जाएगा 0। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये एक्स स्क्वायर माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ बच गया 625 माइनस 25 तो कितना बच गया 600 माइनस 50x इक्वल्स टू 0। अब 600 उधर लेकर के जाएंगे तो 50x इक्वल्स टू माइनस 600, माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल टू 600 अपॉन में 50, 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5, 12 5 जा 60 यानी कि 12 आ गए। हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 12। x क्या माना था हमने QR, तो लिखेंगे देयरफॉर QR इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब QR आ गया, अब हमें PR फाइंड आउट करना है। तो PR क्या है हमारा, PR इक्वल 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स यानी कि 12, तो कितना बच गया 13 सेंटीमीटर। ये हमारी PR की वैल्यू आ गई और यहाँ हम दोनों जगह लिख देंगे 12 और 13। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे साइन P की, यही तो हमें निकालनी है। साइन P, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कितना हमारा 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो ये आ गया 12 अपॉन 13। अब क्या निकालना हमें कोस P। अब कोस P क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 13, ठीक है, 5/13 आ गया। अब क्या निकालना है tan P। अब tan क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है 12 अपॉन बेस कितना है 5, तो 12 अपॉन 5। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई जो हमने फाइंड आउट करनी थी। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है। इसमें एक जगह लॉजिक है कि बच्चे यहाँ आके अटक जाते हैं कि एक साइड तो हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है, बाकी दो साइड का सम दिया हुआ है 25, तो हम बाकी दो साइड कैसे निकालें, कैसे उसको तोड़ें। बस जिसने उन दोनों साइड्स को फाइंड आउट कर लिया फिर आगे तो बड़ा इजी सा आप कर लेंगे। वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दोनों साइड का सम 25 है, तो किसी एक को x मान लो और दूसरे को 25 माइनस एक्स, फिर पाइथागोरस लगा करके आप वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, x आ जाएगा। जो x की वैल्यू है उसको 25 में से माइनस कर देंगे तो थर्ड साइड आ जाएगी, ठीक है। अब तीनों साइड आ गई, बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। बस फिर पंडित बद्री प्रसाद का यूज करके
आप ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं साइन पी, कोस पी और टेन पी की। ठीक है, और बहुत ही ईजी सी और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज थी। फिर भी इसके अंदर कोई डाउट हो आपके तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर यदि हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार की वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।